26 साल में ऐसे कौन से गलत फैसले हुए कि पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश से भी नीचे आ गया। 26 साल पहले यानी साल 2000 में भारतीय और बांग्लादेशी पाकिस्तानियों से गरीब थे। आज वो हमसे कहीं आगे हैं। कर्ज पड़ा, टैक्स दुगने हुए, फिर भी आवाम क्यों गरीब होती गई। 40,000 अरब का नया कर्ज, करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर और हर तीसरा पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार। क्या पाकिस्तान का पूरा हुकूमती निजाम नाकाम हो चुका है? नाज़रीन, साल 2000 में पाकिस्तानी जनूबी एशिया के कई ममालिक से माशी तौर पर आगे था। पाकिस्तानी की फी कस कुवत खरीद $2,880 थी, जबकि भारत की $2,010 और बांग्लादेश की $1,620 थी। इसका मतलब था कि एक औसत पाकिस्तानी भारतीय से 43% और बांग्लादेशी से 77% ज्यादा खुशहाल था। लेकिन 26 साल बाद तस्वीर बदल चुकी। आज पाकिस्तानी की फी कस कुवत खरीद $6,480, जबकि बांग्लादेशी $9,180 और भारत $12,560 तक पहुंच चुका है। यानी आज एक औसत भारतीय पाकिस्तान से 94% और बांग्लादेशी 42% ज्यादा खुशहाल है। आखिर हम पीछे कैसे रह गए? ये सिर्फ अदादो शुमार की कहानी नहीं है, बल्कि निज़ाम हुकूमत, पॉलिसी साजी और तरजीहात की नाकामी की दास्तान है। गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान ने 40,000 अरब रुपए का नया कर्ज लिया, जबकि इससे पहले 75 साल में मजमूई कर्ज 45,000 अरब रुपए था। टैक्स आमदनी तकरीबन दुगनी हुई। हुकूमत ने ज्यादा पैसे जमा किए, लेकिन आम शहरी महंगाई, कम आमदनी और बेरोजगारी का शिकार हो गया। नाज़रीन, आज 29% पाकिस्तानी गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मयार के मुताबिक उनके पास महाना 8,485 रुपए से कम वसाइल हैं। बहुत से खानदान आटा, चावल, दाल, दूध और गोश्त पहले से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं, दूसरी तरफ वजीर आजम हाउस और ऐवान सदर पर सालाना 400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने की बात की जाती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से 1100 करोड़ रुपए का तैयारा और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की 4 मर्सिडीज गाड़ियां खरीदी गईं। क्या ये अखराजात जायज हैं? नाज़रीन, पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो बच्चों की मजमूई तादाद का करीब 39% बनते हैं। स्कूल जाने वालों में भी बड़ी तादाद अपनी जमात के मुताबिक पढ़ने, लिखने या बुनियादी हिसाब करने की सलाहियत नहीं रखते। अगर मुल्क अपने बच्चों को मयारी तालीम नहीं दे सकता तो सनत, टेक्नोलॉजी और मईशत में दुनिया का मुकाबला कैसे करेगा? इसके बावजूद बाज़ सूबाई हुकूमतें तालीम की बजाय तशहीरी मुहिमात और मीडिया इश्तराक पर अरबों रुपए खर्च करती। सेहत की सूरत हाल ज्यादा तशवीशनाक है। पाकिस्तान में तकरीबन 7,500 बच्चे HIV से मुतासिर होने की इतलात हैं, जिनकी बड़ी वजूहात इस्तेमाल शुदा सिरिंजें और बगैर जांच खून की मुंतकिली बताई जाती है। नाज़रीन, नौमौलूद बच्चों की अमवात की शरह दुनिया की बुलंद तरीन शरों में शामिल है। तकरीबन 40% बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं। 42% ख़वातीन में आयरन की कमी पाई जाती है, जबकि दुनिया में हेपेटाइटिस के हर 5 मरीजों में से एक पाकिस्तानी होने का दावा किया जाता है। ये आदात बताते हैं कि मसला सिर्फ मईशत का नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी की कदर का भी है। गुज़श्ता 26 साल में फौजी, सिविल और हाइब्रिड हुकूमतें सब आजमाई जा चुकी हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान और शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ हुक्मरान आए, लेकिन बुनियादी तब्दीली नहीं आ सकी। 2009 के NFC अवार्ड और 2010 की 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों को ज्यादा पैसे और इख्तियारात मिले, मगर ये इख्तियारात अजला, शहरों और यूनियन काउंसिलों तक मुंतकिल नहीं किए गए। किसी सूबे ने मौसिर सूबाई मालियाती अवार्ड नाफिज नहीं किया और ना मजबूत बल्दियाती निज़ाम कायम किया। तो नाज़रीन, असल मसला ये है कि पाकिस्तान में ताकत और वसाइल ऊपर जमा रहते हैं। सियासी जमातें सूबाई खुद मुख्तारी की बात करती हैं, लेकिन बल्दियाती इदारों को इख्तियार देने से गुरेज करती हैं। अगर मुकामी नुमाइंदों को तालीम, सेहत, पानी, सफाई, ट्रांसपोर्ट और तरक्की के फैसलों का इख्तियार दिया जाए तो शहरी अपने मसाइल का हिसाब मुंतखब क़यादत से मांग सकते हैं। बाइख्तियार, आईनी तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता और वफाकी फंडिंग वाले बल्दियाती इदारे कायम करने होंगे। अगर ये मुमकिन ना हुआ तो इंतजामी बुनियादों पर छोटे सूबों पर संजीदा बहस जरूरी है। गरीब बच्चों को स्कूल वाउचर्स दिए जाएं और सरकारी स्कूलों में वालिदैन और मकामी नुमाइंदों के बोर्ड बने। खराब अस्पताल शफाफ ट्रस्ट के हवाले किए जा सकते हैं, मगर हुकूमत माली मुआवनत जारी रखे।
سرکاری ملازمت کارکردگی سے مشروط ہو، جعلی ملازمین، غیر حاضر اساتذہ اور سیاسی بھرتیاں ختم ہوں۔ ناظرین، حکومت کا حجم اور توانائی کا نظام مؤثر بنایا جائے تاکہ بجلی اور گیس عوام کی پہنچ میں رہیں۔ پاکستان کو صرف حکومت نہیں، نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ قومی مفاہمت، شفاف انتخابات، مقامی اختیارات، جواب دہی اور معاشی اصلاحات کے بغیر حالات خراب ہوں گے۔ یہی راستہ جاری رہا تو غربت، بھوک، بیماری اور ناخواندگی بڑھتی جائے گی۔ اصل سوال یہ نہیں کہ گزشتہ 26 سال میں کون حکمران رہا، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہم اگلے 26 سال بھی اس نظام کے حوالے کرنے کو تیار ہیں؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔